हेलो एवरीवन, मैं हूं देव। स्वागत है आपका देव ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 3 रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह कैपिटल और ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों, किसी भी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे मेन फोकस हमें जो देना होता है वो है ड्यूरेशन पे। यानी कि अगर हम ड्यूरेशन रॉन्ग लेंगे तो हमारा पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है, राइट। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह इंटरेस्ट कैलकुलेट। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। हर्षद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। He introduced further capital ₹50,000 on July 1st. Calculate interest in capital at 5% per annum for the year ending March 31st, 2017. डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दो कैपिटल है। एक कैपिटल जो है 2 लाख रुपीस वो बिगिनिंग से ही है, जबकि ये जो कैपिटल है वो 1 जुलाई को आया है, राइट। आइए देखते हैं कि किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। पहले मैं बात करूंगा 2 लाख रुपीस की। 2 लाख रुपीस इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5/100, तो आई विल राइट 5/100 इंटू। अब ड्यूरेशन की बात आती है। ये ड्यूरेशन खास करके हमें ध्यान से लेने की जरूरत है। अगर हम ड्यूरेशन रॉन्ग कर देंगे तो फिर कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये बिगिनिंग से ही है तो हमें 12/12 लेना होगा। 12 यानी कि पूरे 12 महीने पे चार्ज करना है। नीचे 12 क्यों आया? क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 में से 12 मंथ यानी टोटल 12 मंथ। अगर हम इसको नहीं लिखे तो भी हमारा कैलकुलेशन रॉन्ग आएगा, बट जब एनुअल कैलकुलेशन की बात होती है तब तो हम न ले तो भी हमारा आंसर राइट आएगा। बट जब बात आएगी सेकंड वाली कंडीशन में, जो कि 1 जुलाई को आया है, इसमें अगर हम ड्यूरेशन नहीं लेंगे तो फिर हमारा रॉन्ग हो जाएगा, राइट। देखिए दूसरी कंडीशन को भी मैं लिख लेता हूं, फिर बाद में हम कैलकुलेट करेंगे। 50,000 इंटू रेट 5/100 इंटू। अब ड्यूरेशन की मैं बात करूं तो 12 मंथ में से कितने मंथ पे कैलकुलेट करना है? क्योंकि ये आया 1 जुलाई को, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फरवरी, मार्च, राइट। दोस्तों 9 मंथ्स होते हैं, तो हमें 9 मंथ लिखना है यहाँ पे। खास करके फोकस करना के लिए जो मैंने बोला था कि आप ड्यूरेशन पे फोकस करिएगा, तो देखिए दोस्तों मैंने दोनों की ड्यूरेशन आपको क्लियरली समझा दी है, राइट। अब हम कैलकुलेट करेंगे। बोथ 0 कैंसिल बाय 0, 12 से तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, और ये 2000 इंटू 5 करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 3 9, 3 4 12, राइट। अगर हम 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 to 5, राइट। अब 1 to 5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 625, राइट। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट होगा 10,625। तो देखा दोस्तों, इस तरह से कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो तरीका है वह है तो सिंपल, बट अगर हमने फोकस नहीं किया इस ड्यूरेशन पे तो हमारा कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है, राइट। सिमिलरली हम ड्राइंग पे भी यही चीज फोकस करेंगे कि हमारा ड्यूरेशन जो है रॉन्ग ना हो, राइट। दोस्तों कैपिटल में के इंटरेस्ट में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कैपिटल का इन्वेस्टमेंट बार बार नहीं होता है, राइट। जबकि ड्राइंग की बात करूं तो ड्राइंग बहुत ही फ्रीक्वेंटली विड्रॉ किया जाता है पार्टनर्स के द्वारा, राइट। इसलिए जब हम ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमें बेहद सतर्क होने की जरूरत है। दोस्तों जो ड्राइंग होता है वो पार्टनर मंथली विड्रॉल करते हैं, या फिर क्वार्टरली विड्रॉल कर सकते हैं, या फिर 1 टाइम इन अ ईयर या 2 टाइम्स इन अ ईयर भी विड्रॉल होता है। अगर मैं मंथली की बात करूं तो मंथ होते हैं 12 इन अ ईयर। अगर मंथली विड्रॉल होगा तो वो 12 टाइम्स विड्रॉल कर लेगा, राइट। सिमिलरली अगर क्वार्टरली होगा तो 4 टाइम्स विड्रॉल होगा। इसके अलावा अगर हाफ ईयरली है तो 2 टाइम्स, एंड वंस इन अ ईयर है तो 1 टाइम विड्रॉल होगा, राइट। इन सारे केसेस में हमें ड्यूरेशन पे फोकस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम इस केस में तो ड्यूरेशन पे उतना मतलब हमारे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होगा ड्यूरेशन, क्योंकि वंस इन अ ईयर है तो हम इजीली डेट वाइज जो है कैलकुलेट कर लेंगे ड्यूरेशन क्या होगा। सिमिलरली हम इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं डेट वाइज, बट जब बात आती है 4 and 12 की तो थोड़ा सा हमारे लिए टेंशन बढ़ जाता है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। प्रथमेश विड्रू ₹10,000 मंथली
कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 10% पर annum। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक कॉमन सा क्वेश्चन लिया है, इसमें जो है मंथली विड्रॉल हो रहा है, पर मंथ में जितनी भी वेरिएशंस होती हैं, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ मंथ या मिडल ऑफ मंथ या फिर एंड ऑफ मंथ विड्रॉल हुआ है, उन तीनों बेसिस पे हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। पहले मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग ऑफ मंथ की, राइट। स्टार्टिंग ऑफ मंथ में जब हमें ड्यूरेशन लेने की बात आएगी तो देखिए किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। स्टार्टिंग ऑफ मंथ की कंडीशन में हमारा अमाउंट जो है 10,000 इनटू रेट दैट इज 10/100 इनटू जो है कि यहाँ पर 1/12। दोस्तों ये 1/12 क्यों हुआ? क्योंकि ये मंथली विड्रॉल है तो हमें हर एक महीने का चार्ज करना है, राइट। तो हमने लिख दिया 12 इंटू 1/12, राइट। अब हमें इसमें एक और चीज ऐड करनी है इंटू 13/2, राइट। अब ये 13/2 कहां से आया ये मैं बता दूं, क्योंकि अगर हम मंथली अगर कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट मंथ का जो कैलकुलेशन होगा उसमें ड्यूरेशन हमें 12 मंथ लेना होगा। अगर हम सेकेंड मंथ में कैलकुलेट करेंगे तो हमें मंथ जो है 11 लेना होगा। थर्ड में हमारा 10, इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में वो चेंज होता चला जाएगा और ड्यूरेशन में हर महीने जो है वेरिएशन आ रहा है। अब इस वेरिएशन के तहत या तो हम 12 टाइम्स उसको कैलकुलेट करके फिर ऐड कर दें, या तो फिर हम क्या करें इस तरह से एक एवरेज पीरियड का फॉर्मूला बना दे, राइट। ये हमने 13/2 एवरेज पीरियड निकाला है। अब मैं बताता हूं आपको एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाएगा। एवरेज पीरियड इक्वल टू, अगर स्टार्टिंग ऑफ मंथ बोला है तो आप क्या करेंगे 12 प्लस 1/2 कर देंगे, दैट विल 13/2, राइट। अगर एंड ऑफ मंथ बोला है तो 12 माइनस 1/2 कर देंगे, दैट मींस 11/2। और अगर मिडल ऑफ मंथ बोला है तो 12/2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, राइट। दोस्तों ये स्टार्टिंग के लिए है, ये एंड के लिए है और ये जो है मिडल के लिए है, राइट। अब इस चीज को आप फोकस करिएगा कि हमें एवरेज पीरियड कैसे लेना है। अब हम अपना कैलकुलेशन कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा 1000 इंटू 13,000 अपॉन 12 इंटू 2, ये कुछ हो जाए 541। दोस्तों 541 समथिंग आएगा, बट मैं राउंड फिगर 541 ले रहा हूं। तो देखा आपने स्टार्टिंग ऑफ मंथ के लिए हमें कैसे कैलकुलेट करना है, अमाउंट, रेट और पीरियड जो है उसका मंथली है तो 1/12, राइट, इनटू ये हमने लिया है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन जो हमने एवरेज पीरियड लिया है, और एवरेज पीरियड क्यों लिया है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, राइट। दोस्तों देखते हैं सेकंड कंडीशन, यानी कि अगर मंथ एंड में, राइट, मंथ एंड में विड्रॉवल होगा तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों अमाउंट सेम 10,000 इंटू 10/100 एज यूजुअल इंटू 1/12, क्योंकि मंथली विड्रॉवल है, इंटू अब पीरियड जैसे मैंने बताया था कि मंथ एंड के लिए हमें ये पीरियड लेना है, वो है 11/2, तो हम 11/2 लिख देते हैं, राइट। जीरो कैंसल, एवरीथिंग कैंसल। नाउ अब हमारे पास क्या बचा 11,000 अपॉन 12 इंटू, तो दोस्तों इसका कैलकुलेशन कुछ आएगा नियर बाय 458, यानी कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो समथिंग आएगा पॉइंट में, बट मैं राउंड फिगर 458 ही ले रहा हूं। अब हम देखेंगे थर्ड कंडीशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। थर्ड कंडीशन जो कि है मिडल ऑफ मंथ। मिडल ऑफ मंथ कैलकुलेट होगा तो हम अमाउंट 10,000 एज यूजुअल इंटू 10/100 इंटू 1/12 इंटू ड्यूरेशन, जैसा कि मैंने बताया कि हमें 6 लेना है। क्या लेना है, हम चाहे तो इसे 6 लिखें, चाहे तो हम एज यूजुअल 12/2 लिख दें, राइट। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इट विल 12,000 अपॉन 12 इंटू 2, दैट मींस 24 से हमें डिवाइड करना है, राइट। डिवाइड कर लेते हैं पहले इसे हम, तो ये डिवाइड करने के बाद आएगा दोस्तों राउंड फिगर 500, राइट। तो देखा आपने इस तरह से हम मंथली अगर विड्रॉवल है तो हम मंथली इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेंगे ड्राइंग पे, राइट। दोस्तों अब हम आते हैं क्वार्टर पे। अगर क्वार्टरली विड्रॉवल होगा तो हम किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए मैं सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, दिवाकर विथड्रू ₹5,000 क्वार्टरली
कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 5% पर एनम। दोस्तों जब बात आएगी क्वार्टर की तो साल में टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं, यानी हमें 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो दोस्तों जो ड्राइंग था मंथली उसमें हमें 12 टाइम्स कैलकुलेट करना था, जो कि काफी डिफिकल्ट था। इसके लिए हमने एवरेज पीरियड लिया था। लेकिन अब क्वार्टर में हमें, क्योंकि ये 4 ही क्वार्टर है, तो 4 क्वार्टर में हमें कैलकुलेट करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए हमें कोई एवरेज पीरियड लेने की जरूरत नहीं है। हम मैन्युअली हर एक क्वार्टर को कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो आइए सबसे पहले मैं एक टेबल ड्रॉ, इस तरह से हम टेबल ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट कॉलम क्वार्टर के लिए पीरियड एंड कैलकुलेशन, तो मैंने 4 रोज ले लिए हैं। 4 रोज इसलिए क्योंकि 4 क्वार्टर है, तो 4 रोज मैंने ले लिए हैं। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, इस तरह से नंबर दे देंगे। अब हम पीरियड पे ध्यान देते हैं। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं इस कैलकुलेशन में कि ये जो विड्रॉल हुआ है वो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में हुआ है। तो फर्स्ट क्वार्टर की अगर बिगिनिंग में होगा, दैट मींस कि मान लीजिए कि अगर फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, अगर 1 अप्रैल को ही विड्रॉल हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगी, तो 1 अप्रैल को 31 मार्च, टोटल 12 मंथ होते हैं। सो 12 हम ड्यूरेशन लेंगे, राइट। इसी तरह से सेकेंड क्वार्टर जब आएगा तब 3 महीने ऑलरेडी बीत चुके होंगे, तो 12 में से 3 महीने चले गए, दैट मींस 9 मंथ बचे, राइट। थर्ड क्वार्टर आते आते 6 महीने पास आउट हो चुके होंगे, राइट। एंड फोर्थ एंड लास्ट क्वार्टर आते आते 3 महीने ही बचेंगे, 9 महीने जा चुके होंगे, राइट। अब देखा आप लोगों ने, इस तरह से मैंने पीरियड ले लिया। अब मैं मैन्युअली 1 बाय 1 कैलकुलेट कर लेता हूं, राइट। अमाउंट दी गई है 5000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 5%, दैट मींस 5/100 इनटू ड्यूरेशन जैसा कि 12 दिया है, 12/12, यानी 12 में से 12 महीने पे चार्ज करना। ओके, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 250, यानी कि जो फर्स्ट क्वार्टर में विड्रॉल हुआ था उस पे टोटल एनुअल इंटरेस्ट जो है 250 का आया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे 5000 इंटू 5/100 इंटू 9/12 हो जाएगा, क्योंकि ड्यूरेशन 9 मंथ का है। 3 3 9, 3 4 12, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 5 25 हो गया दोस्तों। तो 250/4 कर देना है मुझे यहाँ पर। 5 5 25 प्लस 3 750, राइट। 750 कर देना, 750 डिवाइड बाय 4 कर देना है, तो ये आ जाएगा 187 समथिंग आ रहा है, मैं राउंड फिगर 187 ही ले रहा हूँ, राइट। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेट कर लेते हैं। 5000 इंटू 5/100 इंटू ड्यूरेशन 6/12, 6 1 6 6 2 12, कैंसिल हो जाएंगे दोनों जीरोस, राइट। 5 5 25, दैट मींस 250/2, इट मींस 125। सिमिलरली लास्ट वन हम निकालेंगे 5000 इंटू 5/100 इंटू ड्यूरेशन 3/12 हो जाएगा, 3 1 3 3 4 12, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 250 डिवाइड बाय 4, दैट मींस 62.5, राइट। तो मैं राउंड फिगर 62 ही ले लेता हूं। ओके, ये आया 62। अब हमने क्या करना है कि जो भी इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर दिया है इन सबको टोटल कर लेना है, और हमारा टोटल इंटरेस्ट कैपिटल आ जाएगा। तो इसका टोटल होगा 624, राइट। ये आ गया हमारा पूरा कैपिटल का जो है टोटल इंटरेस्ट आ गया है, राइट। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर यही विड्रॉल क्वार्टरली ही बेसिस पे होगा, बट क्वार्टर के बिगिनिंग में नहीं, क्वार्टर के एंड में होगा, तब क्या होगा, राइट। दोस्तों जैसे ही क्वार्टर के एंड में होगा, तो फर्स्ट क्वार्टर का एंड जो होगा, मान लीजिए कि कोई बिजनेस है जो 1 अप्रैल से उसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, राइट। अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर की बात करूं, ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर होगा, ये सेकेंड क्वार्टर होगा, ये थर्ड क्वार्टर होगा, और एक जैन, फेब एंड मार्च, राइट। ये हमारा फोर्थ क्वार्टर होगा। अब जैसे कि ये फर्स्ट क्वार्टर के एंड में जब जाएगा, तो इस क्वार्टर में इंटरेस्ट चार्ज होगा ही नहीं, क्योंकि वो 31 जून को विड्रॉल होगा ना, और 31 जून क्वार्टर का एंड है, तो यहाँ पर 0 पीरियड आएगा, और 0 पीरियड के लिए हम चार्ज नहीं करेंगे, राइट।
तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ से हमारा जो है इंस्टॉलमेंट या फिर यहाँ से जो है हमारा इंटरेस्ट स्टार्ट होगा, राइट। तो ये जो चीज हमने कैलकुलेट की है वो समझ लीजिए कि हमारी हो जाएगी कैंसल। इसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या होगा, पीरियड 0 आएगा, राइट। तो 0 या तो आप 0 से कैलकुलेट करेंगे तो भी 0 आएगा, अदरवाइज कोई जरूरत ही नहीं है कैलकुलेट करने की। सेकेंड ड्यूरेशन जब आएगा हमारा तो एज यूजुअल हमारा जो है 9 मंथ, तो हम 9 मंथ पे चार्ज करेंगे। थर्ड 6 मंथ का चार्ज होगा, फोर्थ जो है 3 महीने का चार्ज होगा, राइट। तो देखा दोस्तों, इस तरह से इस कंडीशन में सिर्फ 4 क्वार्टर में सिर्फ 3 ही टाइम्स में जो है इंटरेस्ट चार्ज होगा। बिगिनिंग वाले क्वार्टर पे इंटरेस्ट चार्ज हो ही नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि वह जो है 31 जून जो लास्ट डेट है वहां पर विड्रॉवल हो रहा है, तो वहां पर पीरियड जो आएगा 0 हो जाएगा, और 0 पीरियड होने के नाते वहां का कैलकुलेशन टोटल 0 हो जाएगा, राइट। आई थिंक ये भी समझ गया होगा आपको कि अगर क्वार्टर के बिगिनिंग में है विड्रॉवल तो हमें किस तरह से कैलकुलेट करना है, अगर क्वार्टर के एंड में है तो हमें किस तरह से कैलकुलेट करना है। दोस्तों, जब क्वार्टर को कैलकुलेट किया तो हमने मैन्युअली चारों क्वार्टर को कैलकुलेट किया है। इसी तरह से अगर विड्रॉवल हाफ ईयरली होगा या वंस इन ईयर होगा, अगर हाफ ईयरली हुआ तो 2 टाइम्स हम मैन्युअली कैलकुलेट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूरेशन, एंड अगर वंस इन ईयर हुआ तो भी हम मैन्युअली कैलकुलेट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूरेशन, राइट। दिक्कत अब यहाँ पर तब आती है कि जब हमें जो है कि डेट दी जाती है और साथ ही साथ अमाउंट दिया जाता है, राइट। यानी कि डेट का मतलब क्या हुआ, ये तो ना तो उन्होंने मंथली विड्रॉवल किया है ना ही क्वार्टरली विड्रॉवल किया है, बल्कि जब उनका मन चाहा तब उन्होंने विड्रॉवल कर लिया है, राइट। यानी जब उनकी नीड हुई तब उन्होंने विड्रॉवल किया, और ना ही उनकी अमाउंट फिक्स थी। कभी 10,000 विड्रॉ कर लिया, कभी 2,000, कभी मन किया तो 5,000 विड्रॉवल कर लिया। ऐसी कंडीशन में जब ड्राइंग्स होती हैं तब हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है कैलकुलेट करना। आइए हम एक उस सिचुएशन वाली क्वेश्चन को भी लेकर के देखते हैं कि हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों, मैंने एक और एग्जांपल ले लिया है। रिसीव रिट्रीव द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड March 31, 2017। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पर्टिकुलर डेट दिया हुआ है, यानी कोई भी जो है इनका डेट फिक्स नहीं है। साथ ही साथ अमाउंट भी आप देख सकते हैं, कोई भी अमाउंट इनकी जो है फिक्स नहीं है, सब में वेरिएशन है, राइट। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने जैसे किया था उसी तरह से टेबल ड्रॉ कर लेना है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि किसी भी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके पीरियड को जानना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं, देन विल गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, राइट। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जून 1, 2017, जून 1 है तो हम जून से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 31 मार्च तक। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, टोटल 10 मंथ्स होते हैं, तो विल राइट हियर 10, राइट। सिमिलरली जुलाई 31 से 31 मार्च, जुलाई 31 से 31 मार्च टोटल 8 मंथ्स होते हैं, विल राइट हियर 8। सितंबर 30 है दोस्तों, सितंबर 30 है, सितंबर को छोड़ देंगे, अक्टूबर से काउंट करेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 6 मंथ होते हैं, तो विल राइट हियर 6। देन नवंबर 30 है तो हम नवंबर को भी छोड़ देंगे, दिसंबर से काउंट करेंगे, टोटल 4 मंथ्स होते हैं, तो विल राइट हियर 4। जनवरी 1 है तो हम 1 जनवरी है तो जनवरी को भी कंसीडर करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स होते हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3। अब दोस्तों पीरियड्स हमारे सामने है, नाउ वी कैन कैलकुलेट द इंटरेस्ट, राइट। अब यहाँ पर अमाउंट 12,000 दी गई है, तो 12,000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है, हम यहाँ पर लिख देंगे 10/100 इनटू ड्यूरेशन, ड्यूरेशन 10 है तो 10/12 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 6,000 दिया तो 6,000 इनटू 10/100, ड्यूरेशन 8 है तो हम लिख देंगे 8/12। सिमिलरली यहाँ पर 9,000 है तो 9,000 इनटू 10/100 इनटू ड्यूरेशन है 6 तो हम लिख देंगे 6/12। अमाउंट है 12,000 इनटू 10/100 इनटू ड्यूरेशन है 4/12। अमाउंट है यहाँ पर 8,000 तो हम लिखेंगे 8,000 इनटू ड्यूरेशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% इनटू ड्यूरेशन है 3/12। दोस्तों ये जो 31 मार्च 2018 है वो तो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट है, वहां पर पीरियड हमारा हो जाएगा 0, राइट। इसलिए आप चाहे तो इसको कैलकुलेट करें या ना करें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अमाउंट 0 ही आने वाली है, राइट। तो हम इसे रहने देते हैं, यहां तक का कैलकुलेशन हम देख लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पे 1000 आएगा। ठीक इसी तरह से 400, 450, 400, 200, राइट। तो देखा दोस्तों आपने कि हमने किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, राइट। यहाँ पर 0 आने वाला है तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कैलकुलेट करने की। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल, और अब हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। 1400, 1850, 2250, 2450, राइट। इस तरह से हमने टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। तो देखा दोस्तों कि इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग। आई होप दैट कि अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं रह गई होगी, राइट। दोस्तों अगर आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। अब वक्त है चलने का। चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें। गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।